Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना भी चाहते हैं या नहीं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनकी एनर्जीज चेक करनी होंगी कि क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये भी तो जानना जरूरी है ना कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो आइए देखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है ईयर ऑफ फियर ऑफ लॉस। द नेक्स्ट कार्ड इज गेटिंग क्रम्स। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होल्डिंग ऑन। द नेक्स्ट कार्ड इज टू पैसिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू मच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बीइंग कोल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू अटैच्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेल्फ निग्लेक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव सक्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो आपके पास आना ही नहीं चाहते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर तो अनअप्रोचेबल हो गए हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा दूरियां बना ली हैं। आपने अपनी तरफ से अपने पार्टनर के साथ बहुत फ्रेंडली रहने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन आपके पार्टनर ये कोल्ड बिहेवियर में क्यों है, आपने ये भी तो जानने की कोशिश नहीं की। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपनी साइड की हर एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे या आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो वो ये चांस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मेंटली भी तो इंसान को प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपके सामने आपके पार्टनर को क्या बात रखनी है। तो आपके पार्टनर मेंटली ही उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली वापस तो लौटना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से घबराए हुए हैं कि बहुत कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर ने शायद ऐसा कोई निर्णय बना लिया है जिसे ना तो वो रिवर्स कर पा रहे हैं ना उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको क्या दिया वो आपकी कल्पना से भी परे है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया। आपके पार्टनर ने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दी, इतने हर्टफुल वर्ड्स कहे। आपके पार्टनर उस चीज को सोचते ही अंदर से कांप जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब अगर वो चाहे आपको अडोर करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उस चीज पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन तो अब बिल्कुल ही, मतलब उनके मन में भी नहीं आता है कि वो कम्युनिकेट करके आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डिंग ऑन का कार्ड है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को अभी भी पकड़ा हुआ है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आपके बिना अपने जीवन को जीना ही नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पैसिव है। आपको वो एक्शन नजर नहीं आ रहा है, आपको वो इंटेंशंस नजर नहीं आ रही है, आपको लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में है। लेकिन यकीन मानिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं।
आपके पार्टनर इस टाइम पर खुद को भी इग्नोर करने के लिए मजबूर है, अपनी फीलिंग्स को स्पेशली वो इग्नोर करने के लिए मजबूर है। आपके पार्टनर को भी आपका साथ जरूर चाहिए, लेकिन अपनी इस नीड को भी वो निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी तो ऑब्वियसली उन्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो वो ना अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलत डिसीजंस आपके पार्टनर पास्ट में बना चुके हैं, ये उनकी एनर्जीज से बिल्कुल नजर आ रहा है। आपके पार्टनर अभी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने सोच पर फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। आपको लगता होगा कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो कोई नया रूम क्रिएट कर चुके हैं नए पर्सन के लिए, बट ऐसा नहीं है। वो आज भी आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बहुत कुछ वो आपसे कह चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी कही जिसे आप शायद कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर ना अब अपने आसपास थोड़ी शांति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें रास्ता मिल पाए या फिर वो ईश्वर की गाइडेंस को सुन पाए, समझ पाए और आप तक वापस आ पाए। आपके पार्टनर ने आपके लिए ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से आपका प्यार पर से विश्वास उठ ही गया होगा, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। तो आपके पार्टनर पहले खुद को हील करना चाहते हैं, फिर आपके पास लौट कर इस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं या आपके साथ अपने रिश्ते में कोई भी नई शुरुआत नहीं करना चाहते, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हर रास्ते को, हर दरवाजे को ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते जिस पर आपके पार्टनर आज हैं, वो कुछ मेजर गलतियां कर चुके हैं। बट आपको लेकर जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पार्टनर की अगर ये एनर्जी और ज्यादा बूस्ट हो, तो हो सकता है कि इस नॉन एक्शन से एक्शन की स्टेट में भी आपके पार्टनर आ जाए। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सेक्रल चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। देन इज यूनिवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंट्यूशन का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है एनवी का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देन इज डोर टू रोमांस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपके पास वापस इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के चक्रास बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हैं। आपके पार्टनर घबरा रहे हैं। वो फियर वाली एनर्जीज तो आपने उनकी फीलिंग्स में भी देख ही ली थी। आपके पार्टनर को डर है कि आप उन्हें उनके एक्शंस के लिए माफ नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ने कुछ चीजें आपसे छुपाई हैं, कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में घटित हो चुकी हैं जिसका अंदाजा आपको है भी नहीं। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए हैं जिसके बारे में आप क्लियरली एक पल के लिए सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके पार्टनर ऐसा भी कोई डिसीजन बना लेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर घबराए हुए हैं, इसलिए वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे। चक्रास में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चलो उनका जो इमोशनल फ्रंट है वो तो खराब हो ही चुका है,
रिलेशनशिप में चीजें बहुत बुरे तरीके से बिगड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी थोड़ा पहले काम करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए चीजों को, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, अपने आप को सरेंडरिंग मोड पर लेकर आना चाहिए। ऑब्वियसली लाइफ के अंदर कुछ चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर वापस नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जीज से वो फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी से कोई भी फाइट नहीं कर सकता, आपके पार्टनर सही सोच रहे हैं, बट जो एनर्जीज आज के टाइम पर आपके पार्टनर के जीवन में है वो यूनिवर्सल एनर्जीज नहीं है, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए ये बात समझ पाना उतना आसान है भी नहीं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो एनर्जीज चल रही हैं उन्हें लग रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज है और उन्हें गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना होगा, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, इतनी ज्यादा फियरफुल एनर्जीज में है कि इंट्यूशन की आवाज उनके समझ में ही नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनकी इंट्यूशन उन्हें किसी चीज के लिए गाइडेंस दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी गड़बड़ कर दी है कि जो उनकी फियर की आवाज है वही उनकी इंट्यूशन की आवाज है। एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपनी ही बेसिक एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेन कारण है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर के चक्रास की एनर्जीज को देखूं, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल आई हैं उन्हें देखूं, ये क्लियरली समझ आता है कि आपके पार्टनर का बेस चक्र से लेकर थ्रोट चक्र एकदम ब्लॉक है और जो बाकी दो चक्रास बचे हैं वो भी इम्बैलेंस्ड हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और इस थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर ना रेप्लिका बन गए हैं। रेप्लिका मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज ऑलमोस्ट ऐसी हैं जैसे कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज हो। पहले आप एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी उस थर्ड पार्टी जैसी हो गई हैं। बहुत क्लियरली ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते से इस थर्ड पार्टी की जेलसी इतनी ज्यादा रही है कि इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइकिल्स को चैनलाइज किया। इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज किया, आपके पार्टनर बदल गए। उसके बाद साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया जिससे आप अपने पार्टनर से दूर हटना स्टार्ट हो चुके थे। और उसके बाद इसने अपने लिए आपके पार्टनर के साथ साइकिल ऑफ यूनियन को चैनलाइज किया। अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ना धीरे 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 इस थर्ड पार्टी जैसे बनते चले जा रहे हैं और ये 11 जून से होना शुरू हुआ है और ये थ्रू आउट आपको अगले 15 दिन में नजर आ जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं और वहां पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है। इस रास्ते पर चलकर उन्हें अपनी जिंदगी में सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर को नॉन एक्शन की स्टेट में इस थर्ड पार्टी ने धकेला है। इस स्पिरिचुअलिटी का ध्यान भी इसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड में क्रिएट किया है। आपके पार्टनर अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर चलते रहेंगे तो इस थर्ड पार्टी को टाइम मिलता रहेगा और आपके पार्टनर ना गो विद द फ्लो की एनर्जीज में एंटर करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। इस थर्ड पार्टी ने अपने खुशियों के दरवाजे आपके पार्टनर के साथ खोल लिए हैं और आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन ना हो, इस चीज को बिल्कुल इस थर्ड पार्टी ने इंश्योर कर दिया है, ठीक है। आपको ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है, बट यही आपके रिश्ते की सच्चाई है। इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो बात ये थी कि आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कीजिए, अब बात ये है कि आप अपनी एलिमिनेशन को रोकिए। जरूरत उस चीज की है। अगर आप इस रिश्ते से कंप्लीटली एलिमिनेट हो गए उसके बाद आप एनर्जीज में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं लेकर आ पाएंगे। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके लिए धड़कता है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो कहीं अंदर ही दब गई है। उसे शब्दों के जरिए आपके पार्टनर आपके सामने नहीं कह सकते हैं।
आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और इसी वजह से आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज इस तरह की चैनलाइज हुई हैं और इस थर्ड पार्टी ने अपने फायदे के लिए आपके पार्टनर का इस तरीके का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कोई फायदा मिल रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर, ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी को कोई ना कोई फायदा आपके पार्टनर से जरूर मिल रहा है, इसलिए ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है, ठीक है। और आपके पास अब वक्त तो बहुत ही कम बचा है, ठीक है, 9 मून तक का वक्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनकी एनर्जीज को पिक करेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते की एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाएगी। ओके, फिर आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना ही होगा, आपको इस रिश्ते को एलिमिनेट करना ही होगा, खुद को एलिमिनेट करना होगा इस रिश्ते से, ठीक है। हालात उस तरह के बनेंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के होते हुए, इन साइकिल्स के चलते हुए आपके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने साथ अलाइन कर लिया है, ठीक है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में नो डाउट कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के साथ जरूर अलाइंड है, ठीक है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अब देखने के लिए मिल रहा है। सो आइए 3D की एनर्जीज को जानते हैं। 3D की एनर्जी से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। पहला कार्ड है द विच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। देखिए 3D की एनर्जीज एकदम क्लियरली निकल कर आई हैं। इस थर्ड पार्टी ने जब से आपके पार्टनर के साथ साइकिल ऑफ यूनियन को चैनलाइज किया है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके, ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को कुछ खिलाकर, तब से ये थर्ड पार्टी प्रोग्रेसिव एनर्जीज में है। और आज के टाइम पर आप दोनों के इस रिश्ते में अगर कोई इंसान एंजॉय कर रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड फीलिंग्स के टर्म्स में या इमोशंस की टर्म्स में बचा था, उस पर भी इस थर्ड पार्टी ने टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया है। आप दोनों के जज्बात एक दूसरे को लेकर बदल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सच में धोखेबाज ही थे, आप ही अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए और अब आप खुद उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो सकती। इस रिलेशनशिप में जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने उनका साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो। ऐसा आपके पार्टनर को इस टाइम पर फील हो रहा है। इस टाइम पर आपके पार्टनर कुछ इसी तरीके की एनर्जीज में है। देखिए आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, परमानेंट करने के लिए इस टाइम पर प्रोग्रेसिव एनर्जीज में है। और ये हालात इस तरह के क्रिएट कर रही है कि जहां आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को जिस भी तरीके की कमिटमेंट चाहिए, घर की थर्ड पार्टी है तो चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मर्जी से आगे शादी कर लें, तो आपके पार्टनर उस चीज पर हाँ बोल देंगे। और आपको इस चीज की बहुत हैरानी होगी, बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से शादी कर लें और आपके पार्टनर इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ कोई इंसान इस तरह से जुड़ा है कि आप उनसे मैरिड है और आपके पार्टनर आपको अचानक से डिवोर्स पेपर्स दे देंगे, उस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही अंधकार की एनर्जीज में है, इसलिए वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। आप तो अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया, उन्होंने आपके साथ बुरा किया। लेकिन यकीन मानिए इस टाइम पर जिसके साथ सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है ना, तो वो आपके पार्टनर ही हैं।
आपके पार्टनर आपके पास वापस इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज ही नहीं हो रहे। और आपको अगर कुछ कहते हैं हम, तो आपको ऐसा लगता है कि अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। मैं तो आपको ये कहती हूँ, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको जिसके ऊपर फेथ है ना, उस पर्सन से हेल्प ले लीजिए, बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। ये जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ये रिश्ता नहीं बचेगा। उसके बाद आप जो टारो रीडिंग्स देखेंगे, आपको लगेगा कि वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बट वो आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है, आपके पास वही नो मून तक का टाइम है, उसके बाद आपके पास कोई भी टाइम नहीं है। ठीक है, आपके इस रिश्ते के अंदर ये थर्ड पार्टी जो नेगेटिव असर दिखाना चाहती थी, वो असर दिखा दिया इसने। अब आपका रिश्ता आपके हाथ में। ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पार्टनर ऐसे तो डिसीजन ना पहले ले पाए ना अब ले पाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में सबसे पहले आपको वापस आने की जरूरत है, फिर ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। यहाँ तो आप भी अपने पार्टनर की जिंदगी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में कोई रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये रिश्ता अब रिवर्स हो भी सकता है या नहीं। उसके हिसाब से आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग आप मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर फेथ है उनके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने रिश्ते को बचा लीजिए बस। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से तब जाएगी जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आएंगे, और आपके पार्टनर को अभी आप बातों से अपनी एनर्जीज में नहीं लेकर आ सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपनी एलिमिनेशन को रोकने की जरूरत है, तभी आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ पाएंगे। ओके, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लविंग मैन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीपल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने पार्टनर पर कब तक शक करते रहेंगे। हमेशा आपको अपने पार्टनर को लेकर डाउट होता रहता है, और ईश्वर इस चीज पर आपको क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत पास्ट में भी की है, और अभी भी उनके अंदर फीलिंग्स हैं। आपने ये सोचा कि आप अपने तरीके से चलेंगे और चीजें आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वक्त के साथ वो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो गई। कईयों के केस में तो मैनिफेस्टेशन ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, छोटे मोटे रिस्पॉन्स भी नहीं आए, लेकिन फिर भी आप उसी भरोसे बैठे रहे। लेकिन ईश्वर की गाइडेंस को आप बार बार इग्नोर करते रहे। अब हालात ये हैं कि एक इवेंट का मतलब होता है जो 3D की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, अब एक इवेंट उसमें होने जा रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको रोकने के लिए अपनी इंटेंशन को पहले तो बदलना होगा। जो आपके मन में ये सवाल आता है ना कि आप ही इस रिश्ते के लिए कुछ क्यों करें, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। ये रास्ता बहुत कठिन है अब, लेकिन अगर इस रास्ते पर साहस से चलेंगे ना, सफलता जरूर मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव यहाँ पर आपको लेना होगा, अपनी एलिमिनेशन को आपको रोकना होगा। नहीं तो आपके पार्टनर की जो भी फैमिली बनेगी वो इस थर्ड पार्टी के साथ बनेगी, और ये चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, मैम आप तो नेगेटिव बात कर रही हैं, आपके साथ नेगेटिव होने जा रहा है, आपके साथ नेगेटिव हो रहा है। और अगर वही चीज मैं आपको सही तरीके से बता रही हूं तो वो चीज आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपके कान ये सुनना चाहते हैं कि कल आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कल तक का वेट कर लीजिए। 10 दिन तक आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, 10 दिन का वेट कर लीजिए। कितना वेट करेंगे? कई लोगों के तो 20-20 साल निकल गए हैं इसी चीज में। ठीक है, सो बात को समझिए। अगर रिश्ते को जीना चाहते हैं तो स्टैंड लीजिए, नहीं जीना चाहते हैं छोड़ दीजिए।
ठीक है, लेकिन कोई एक पाथ जरूर चूज कर लीजिए। ये नहीं कि बीच के पाथ पर आप चल रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो ठीक है हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, नहीं आएंगे तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, उससे आपकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।